ये क्या, तूने रात को भी रोटी नहीं खाई? तो कुछ खा ले, मरना ही है तो पेट भर के मर। खाली पेट जान देने का क्या फायदा? यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों बंद कर रखा है मुझे यहाँ? निकालो मुझे यहाँ से, वरना भूख की प्यासी यहीं पड़ी जान दे दूंगी। और गलती करेगी। जान वहां दी जाती है जहां दूसरे को कदर भी हो। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी है? तेरे तो अपने सगे प्यो भिरा तुझे इनके हाथों सौंप के गए हैं। यहाँ तेरी लाश पर कोई चार आंसू बहाने वाला नहीं होगा। ना वो बाप मेरा सगा है, ना वो बगैरत भाई। सौतेले हैं दोनों। मेरा सगा बाप तो बचपन में ही मर गया था। मेरे चाचे ने माँ के सर पे चादर डाली। चाची तो मेरी मर चुकी। अच्छा, जब भी मैं कहूँ सगा बाप होता तो कभी यूं बेगार के लिए तुझे यहाँ छोड़ कर ना जाता। न जाने कितनियों के बाल सफेद हो गए इस हवेली वालियों की खिदमत करते करते, पर किसी का कर्ज पूरा ना हुआ आज तक। तुम मेरा एक काम करेगी, ठीक कहीं से शौकत की खबर ला दे। पुलिस उसे मार तो नहीं रही, बेकसूर है। पुलिस से तो शायद बच जाए, पर मीरल इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कहती हूँ पीरल सही की बात मान ले। अरे अपनी नहीं तो अपने आशिक की जिंदगी की फिक्र कर ले। क्या मतलब है तुम्हारा? देख, ये बात तो तय है कि पीरल सही तेरे बाप से अपना कर्जा वसूल के बगैर तुझे जाने नहीं देगा। ऊपर से मीरल जैसे आवारा और लोफर का डर भी रहेगा। सच में बड़ी गंदी नजर है इसकी। पीरल सही की बात मान लेगी तो हवेली पे राज करेगी। शौकत भी आजाद हो जाएगा, उसकी भी जान बच जाएगी। सबका इसी में भला है। लेकिन पीरल उसे जबरदस्ती अपनी हवेली में कैसे रख सकता है? ये तो सरासर जुल्म है। जोरावर को जुल्म करने से कौन रोक सकता है? फिर ये सब कुछ थानेदार की आंखों के सामने हुआ है। मैं फरियाद भी करूं तो किससे करूं? मुझे तो चाचे और नूरी के इस बराए नाम भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये लोग भी उसे उस जालिमों के हवाले कराएं। लानत तो ऐसे भाई पर। ज्यादा हमें बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है सस्सी। तेरा तो अपना भाई उन दोनों को मार के इनाम बटोरने के चक्कर में फिर रहा था इधर उधर। हमने तो फिर भी उन दोनों को मारा नहीं, बस हवेली के हवाले कर दिया ताकि वो उनकी खिदमत कर सके। जो जुल्म का साथ देगा मैं उसे बुरा कहूंगी, चाहे वो मेरा सगा भाई हो या फिर नूरी का सौतेला बाप या भाई। कम वक्त मारे, इससे तो बेहतर था कि तू अपनी बहन को अपने हाथों से मार देता। उन जालिमों के पास ऐसे जुल्म के लिए तो ना छोड़ के आता। खाला, तुम परेशान ना हो, मैं खुद हवेली जाऊंगी पीरल की। वहां भी तो हमारी जैसी औरतें होंगी। मैं वड्डी सायण के पैरों में गिर के नूरी की रिहाई की भीख मांगूंगी। तुम फिक्र ना करो। ना सस्सी ना, तू आना जाना, वरना पीरल सही तुझे भी अपने पास रख लेगा। कसम से लश्कारे तो तू भी बहुत मारती है। रुक रुक, पानी डालती हूँ ना, बेचारे होश ठिकाने आएंगे तेरे। ना 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 सस्सी, ना 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 बेगैरत। ये औरत जात कब किसी की समझ में आई है धनी बख्श? हमेशा एक सवाल बनी रहती है। तू खुशकिस्मत है, तेरी बीवी जल्दी मर गई। तू ऐसा कर, अब दूसरी ले आ। सरकार, क्यों सबके सामने मेरा मखौल करते हैं? मुझे इस उम्र में भला किसने मुंह लगाना है? बुढ़ा हो गया हूं मैं। मर्द और घोड़ा कभी बुढ़े नहीं होते। मर्द बन के नहीं तो घोड़ा बन के सोचा कर।
सरकार, हम सब का मुकद्दर हाफ जैसा तो नहीं होता ना। तकदीर से बढ़कर तदबीर किया कर। अगर एक औरत ज्यादा तंग करने लग जाए ना, तो उसका तोड़ दूसरी औरत, दूसरी ब्याह के ले आ। दोनों आपस में लड़ती रहेंगी और मर्द सुकून से जिएगा। सारी जन सारी बात। सरकार, अगर दोनों ने आपस में मिलके एका कर लिया और अपने ही मुर्द के खिलाफ हो गई, फिर तो समझ ले तीसरी लाने का वक्त हो गया। पापा सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ मेरे साथ प्लान करना चाहते। घर, गाड़ी, रुतबा, हर चीज तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक होगी। देखो, अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी हमारे साथ रख लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। सर, आईजी साहब आपको याद कर रहे हैं। क्या खबर लाई है सुगरा? छोटी सैन, पुराने क्वार्टरों में लड़की को बंद कर दिया है और लड़के को जेल भेज दिया है। लड़की को भी जेल भेज देते, उसे अचार डालने के लिए रखा है क्या? ये जरूर उस लोफर मीरल की मर्जी होगी। ओ जी, हमें क्या खबर? तेरे पास और कोई काम नहीं? सारा दिन यहाँ बैठी रहती है। जी, आपको जुलेखा की याद नहीं आती? लगता है आप तो रास्ता ही भूल गए हैं। सारा दिन नौकरों से आपके बारे में पूछती रहती हूँ। हवेली और जमीनों के 1000 झुमेले होते हैं जुलेखा, जो सिर्फ मर्दों को ही देखने होते हैं। तुम औरतों का क्या है? सारा दिन बनाव सिंगार करके ठंडे कमरों में बैठी रहती हो। तपती दोपहर में मर्द ही चलता है। मैं भी यही कह रही थी उस जाहिल सुगरा से। बता रही थी कि वो लड़की नहीं है जो पकड़ी गई, उसे क्वार्टर में बंद करके रखा। छोड़ दे उसे, दफा कर। ऐसे गंद को घर में नहीं रखना। मर्दाने के मामलात मर्दाने में रहने दे जुलेखा बीवी। और तेरा क्या मसला है? तेरा राज है ना पूरे जनान खाने पे, तो राज कर अपनी राजधानी में। मेरी राजधानी तो आप ही के दम से कायम है साईं। हे लड़की, कौन है तू? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तो
सही है, मैं आपको कमरे में छोड़ दूंगा। ये लड़की कौन? सही मैं बताता हूँ, आप आए अपने कमरे में। छोकरी बुआ बंद कर, कुंडी ला। हाँ सही चले, ध्यान ध्यान सामने। हेलो हेलो कमाल है डैडी मक्खिर, ये कमरा तो मेरा था। सही, सारी हवेली आपकी है। पौड़ी 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 पाऊं जाने कितना गुजारिए रात वे मेरा दिल जलीला बेवास्ते चन कितना गुजारिए। इश्क भी बड़ी जालिम चीज है ना, बड़ों बड़ों का पिता पानी एक कर देती है। वैसे तरस आता है तेरी जवानी देख, लेकिन क्या करें। मुझे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा हुआ है आपने थानेदार साहब? मुझे अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश कर रहे आप लोग? ओ यार, यही मसला है तुम जमानों का। 4 जमातें पढ़ लेते हो, अंदर का वकील छलांगे मारना शुरू हो जाता है। वकील साहब, ना तो यहाँ कोई मजिस्ट्रेट है ना ये अदालत है, मेरा ना है थानेदार जहादाद। सारा कानून भुला देना है मैंने आपको। लेकिन जनाब, गिरफ्तारी तो हमें डालनी ही होगी। 48 घंटे से भी ज्यादा से हिरासत में, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? ओहो हो। सब इंस्पेक्टर असगर साहब, आप तो कोई बड़े ही कानूनदान हैं ना। किस केस में इसकी अमदाले इंदराज? हाँ, लड़की के बाप ने अगवा का पर्चा कराया, इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिर हमने इसे क्यों बंद कर रखा है? वैसे भी सुना है बहुत जल्द यहाँ कोई डीएसपी लेवल का अफसर तैनात होने वाला है। तो जनाब, आपकी इतला के लिए अर्ज किया जाता है कि कोई बड़ा अफसर यहाँ नहीं आने वाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिरल साई ने ऊपर तक मेरी सिफारिश लगाई है। अब यहाँ का ऊपर का चार्ज भी मुझे मिलेगा। तहसील जोगसियार, डीएसपी जहादाद। अब आप एक छोटी सी तकलीफ करें, अच्छा सा कोई हराम और किस्म का मिस्त्री पकड़ें और मेरे नाम की तख्ती बनवाएं। डीएसपी जहादाद, थाना जोगसियार। हाँ जी। तरक्कियां होने वाली हैं, तरक्कियां जनाब। तरक्कियां। क्या कहती है वो? लगता है टूटी नहीं अभी। जल्द टूट जाएगी साईं। मैंने अच्छी तरह डरा धमका दिया इसे, जल्द हार मान लेगी। लगता है तेरे डरावे में नहीं आई अब तक। लड़की बहुत सख्त जान है साईं, पर आखिरकार इसे हार माननी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो दोनों मेरी जान खा देंगे। जो हुक्म साईं।
ये आज जो सुबह से शोर किस बात का बार है? जरगा लगा हुआ है। मीरल साई ने अपने किसी कमी को बहुत सख्त सजा दी है, बचना मुश्किल है उसका, बड़ी मार पड़ी है उसे। मगर क्यों मार रहे हैं उसे? गरीब का कसूर क्या है? गरीब का कसूर कौन पूछता है? और मीरल साई को तो वैसे अपने इलाके के किसी कमी कमीन का सर उठाना पसंद नहीं है। पता नहीं तेरे शौकत का क्या हाल करेंगे जेल से निकलने के बाद। सुन, मेरा काम कर देगी? हाँ बोल। पीरल साईं से जाके कह दे कि मैं उनके साथ निकाह के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे उससे कोई बात करनी है। कुछ फैसले निकाह से पहले करने होंगे उससे। ऐसे मौके पे वो शायर ने कहा है ना, हाँ याद आया। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? ये तो तुम्हारी चॉइस है। मैं तो आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अपनी शर्त पर। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। अरसलान, हम इतने तो मैच्योर हैं कि समझ सकें कि ख्वाबों में जिंदगी नहीं बसर की जा सकती। हैरत है कि ये तुम मुझे कह रही हो। तुम्हें भी शक है लबना कि मेरी तनख्वाह में हम दोनों का गुजारा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि जिन आसाइशों की तुम्हें आदत है वो मैं तुम्हें मैसर नहीं कर पाऊंगा। सुकून और आसाइशों की ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है, खास तौर पे उस वक्त जब ये सब हमें मैसर हो। हमें नहीं, तुम्हें मैसर थी और है, मुझे नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो लबना, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, उस बाप का जिसने अपने लिए तो कभी कोई ख्वाहिश की नहीं है, और अगर कभी की भी है तो अपनी औलाद की तरबियत के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अब जब मेरा कुछ लौटा देने का वक्त आया तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ चल पड़ूं। नहीं, मत छोड़, उन्हें भी साथ ले आओ। मुझे हंसी खुशी तुम्हारे साथ भेज दें कि मेरे माँ बाप अपना घर छोड़कर नहीं आएंगे। ये आखिरी भरम ही तो बचा है उनकी खुददारी का उनके पास, वो भी छीन लो उनसे। तो तुम उनकी खुददारी पर हमारी मोहब्बत कुर्बान कर दोगे? खुददारी के बिना भी मोहब्बत कभी मोहब्बत रही है भला? भीख बन जाती है। भिखारी तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बनेगा, है ना? तो फिर ये आखिरी फैसला है। फैसला तो उसी दिन हो गया था लबना, जिस दिन मुझे एहसास हुआ था कि तुम मेरे छोटे घर की दहलीज पार नहीं कर पाओगी। मेरी दुआ है कि खुश रहो यार।
रह लोगे खुश मेरे बगैर? हो इश्क अगर हो दो तरफ लेकिन जिंदा रहूंगा। कट जाए हर रास्ता। क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत से बढ़कर मेरे खूनी रिश्तों का कर्ज है होता ना। मर के भी होगा खत्म न तुमसे, दुआ करना। ऐसा पड़ा है वास्ता। बिल्कुल ठीक फैसला किया। मुझे पहले ही यकीन था कि तुम आखिर फैसला मेरे ही हक में करोगे। इस हवेली की रानी बना के रखूंगा तुम्हें। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मंजूर, हर शर्त मंजूर। शौकत को रिहा करके आप इस इलाके से कहीं दूर भिजवा देंगे और मुझे उसकी सलामती की जमानत चाहिए। समझो जमानत मिल गई, तुम उसे रिहा होते हुए खुद देखो। मेरे अब्बे के कर्जे के कागजात आप मेरे सामने जलाएंगे। समझो जल गए। मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाजत होगी। घर पे आने जाने से कोई रोक टोक नहीं होगी। मेरी बीवी किसी कमी कमीन के साथ रिश्ता रखे, ये पीरल को मंजूर नहीं है, लेकिन तेरी खातिर ये भी किया। तू मेरे दिल को भा गई है बहुत ज्यादा। तेरी खातिर नाज नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। तो फिर मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए। मैं अपने घर से सबके सामने रुखसत होकर इस हवेली में आना चाहती हूँ। क्या बकवास है? ऐसा नहीं हो सकता। बेबी जी, अल्लाह कसम मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान जल जाए। पीरल साईं नूरी से निकाह कर रहे हैं और उन्होंने उसको आजाद भी कर दिया है। मेरे पीरल साईं मेरे साथ ऐसी बेवफाई नहीं कर सकते। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि तेरा ये रंग, ये रूप, ये बनाव, ये श्रृंगार, ये अदाएं किसी काम नहीं आएंगी जब तेरे मर्द का दिल किसी और औरत पर आ जाएगा। और आ गया ना, आ गया। लेकिन ये खेल पहले भी इस हवेली में खेला गया है ना? याद है या भूल गई हो? क्या मतलब? कौन सा खेल? यही शौहर छीनने वाला खेल। फर्क इतना है कि उस वक्त डाका तुमने डाला था और हक मेरा था, और आज तुम्हें ही किसी ने लूट लिया। क्या कहा था तुमने? दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इतनी जल्दी पीरल साईं के दिल से उतर गई जुलेखा। मैंने तो इस हवेली को एक वारिस दिया है और तुमने क्या दिया है? ठेंगा। सब जानती हूँ, ये सारी साजिश तेरी चली हुई है। पर एक बात याद रखना, जुलेखा की होते में तेरी एक नहीं चलनी।
ये खाला क्या कह रही है? वो पीरल, तू उस पीरल से शादी करेगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? खुदकुशी करने का कोई और तरीका नहीं मिला? मेरे पास रास्ता को नहीं बचा था सस्सी। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो शौकत को मार डालता। मेरी सारी जिंदगी अपने सौतेले बाप कर्ज उतारने की गुलामी में उसी हवेली की 4 दीवारी में गुजर जाती। शौकत कहाँ है? उसे थाने से रिहा करके रेलवे स्टेशन उतारा था। आते हुए मैंने खुद देखा। यही शर्त रखी है मैंने पीरल के साथ निकाह करने। तेरे घर वालों के लिए मैं तुझे ये कुर्बानी नहीं देने दूंगी। तू पीरल से शादी नहीं कर सकती। तकदीर के फैसले अटल होते हैं। ये मेरा नसीब है। मैं तुझे पीरल से शादी नहीं करने दूंगी। सारी जहां में तू ही तो मेरी दोस्त है, मेरी सहेली। मेरे दुल्हन तू ही बनाएगी। जा रहे हो शौकत? जान तू पहले ही हमसे तो मिलता जा। अल्लाह की अमान में दिया, खैर से जाओ। भाई वहां पहुंचते ही हमें इत्तला कीजिएगा और जल्दी से छुट्टी लेकर वापस आ जाइएगा। लो जी, अभी मैं घर से बाहर निकला नहीं और इन दोनों को मेरी छुट्टी की पड़ गई है। बेटा चलें, तुम्हारी गाड़ी का वक्त हो रहा है। जी हाँ, तुमने वहाँ अपने स्टाफ को इत्तला कर दी कि तुम आज पहुँच रहे हो? नहीं अम्मा, माँ किसी को नहीं पता मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा, फिर तुम्हें वहाँ स्टेशन पे लेने कौन आएगा? अरे भाई, वो मैंने ही इसे मना किया था किसी को वहाँ इत्तला देने से। बात यह है कि अफसर को अगर अपने इलाके की सही हालत देखनी हो ना, तो वो हिजायत तैनाती पे बगैर इत्तला दिए ही पहुँचता है। इस सर्विस में तो मैंने यही सीखा। करते हैं आप भी। आप फिक्र मत करें, मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। कर चले चल। और अगर तुमने पीछे से अम्मी अब्बा को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोशिश करूंगी, वादा नहीं करी। I'll miss you guys। ख्याल रखिए। हाय। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चलिए, मुझे फोन करते रहना, ओके? ना ख्याल रखना बहुत बेटा। आप भी अम्मा, अल्लाह हाफिज़। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे पुलिस ने बाइज्जत रिहा कर दिया है। चाहो तो पूछ लो जाकर थानेदार से।
तू अभी तक ही गलत फहमी में है कि तेको थानेदार ने बंद किया है। हुकुम दा गुलाम है वो मीरल दा। जोक सियाल में जो भी होता है ना, मीरल की मर्जी के नाल होता। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तू मीरल दा मुजरिम है। जोक सियाल से लड़की भगाने का जुर्म किया है तू। तेको सजा ते मैं ही दे सा। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं और नूरी अपनी मर्जी से। बस एक और गल ना आखी। एक निहत्थे इंसान को काबू में करके खुद को बहुत बहादुर समझते हो। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो और मेरा मुकाबला करो। शाबाश, शुक्र है तू कुछ हिम्मत ते दिखाई, वरना तेरे नाल ये खेल खेलने में मजा नहीं आता। क्यों गूंगे? हाँ, शेर तैयार है ना मेरे? ये खेल मैंने अपने दुश्मनों के साथ कई दफा खेला इस रेगिस्तान में। यहां से 5 मील दूर झोंक सियाल का एक रेलवे स्टेशन है, मगरिब की जानिब। गूंगा तेरे हाथ पैर खोल दे और तुझे स्टेशन की जानिब दौड़ने के लिए आवाज लगाएगा। ठीक 15 मिनट बाद गूंगा मेरे शेरों के पट्टे खोल दे और वो तेरी बू सींगते सींगते तेरे पीछे लपकेंगे। अब तेरी किस्मत कि तू पहले स्टेशन पहुंचता या तेरी तिक्का बोटी। यह हम में से किसी को भी नहीं पता। है ना दिलचस्प खेल? नहीं, ये जुल्म है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तेरी जान बख्शीदा सिर्फ एक ही हल है कि तू स्टेशन से पहले पहुंच जा। बस वहां मेरे बंदे पहले सी चौकी पे अपने शेरों का इंतजार कर रहे हैं। वो उसे काबू कर ले। अगर तू जीत गया तो तू आजाद, जहां चाहे भाग जाना। गूंगे? हाँ। ए भज। पहला शेर